जम्मू व कश्मीर के भद्रवाह में हजारों अकीदतमंद 3 रोजा कैलाश यात्रा में शामिल। पीर की सुबह हजारों अकीदतमंद जम्मू व कश्मीर के भद्रवाह में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान 3 रोजा सालाना कैलाश यात्रा की छड़ी मुबारक में शामिल हुए। दो 2072 साल पुराने वास्की नाग मंदिर गाठा में सुबह सवेरे से ही सैकड़ों नाग अकीदतमंद जमा हुए। कदीम नाग सकाफत की अक्कासी करने वाले 14,700 फीट ऊंचे कैलाश कुंड की यात्रा को डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन ने एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम और एडीसी भद्रवाह दिलमीर चौधरी के साथ रुखसत किया। छड़ी मुबारक जो कि सदियों पुराने वास्की नाग मंदिर गाठा से सुबह 9 बजे के करीब निकली और इसे भद्रवाह शहर के वासक डेरा में वाक़ा वास्की नाग मंदिर से एक और छड़ी के साथ मिलाप हुआ। छड़ी मुबारक बुध की सुबह बुलंदी पर वाक़ा कैलाश कुंड झील पर पहुंचेगी और इसके साथ आने वाले अकीदतमंद रवायती दुआएं करेंगे और वहां बर्फ के ठंडे पानी में मुकद्दस डुबकी लगाएंगे। मकामी अकीदे के मुताबिक कैलाश कुंड भगवान शिव का असल मस्कन था, लेकिन इसने हिमाचल प्रदेश के भरमौर इलाके में मणिमहेश जाने से पहले इसे वास्की नाग को दे दिया। यात्रा जो श्रवण पूर्णिमा के बाद 14वें दिन शुरू होती है, सबसे मुश्किल में से एक समझा जाता है, क्योंकि यात्रियों को नाग देवता का आशीर्वाद लेने के लिए मुकद्दस कैलाश कुंड झील पहुंचने के लिए कैलाश पहाड़ी के सिलसिले को पैदल सर करना पड़ता है। हमारी कैलाश यात्रा जो भद्रवाह से जाती है, मेरे हिसाब से जे&के में सबसे कठिन यात्रा है। तो कम से कम 2070 साल अब इसकी टाइम हो गया, यात्रा चलती आ रही है। आप खुद इसमें सोच सकते हैं कि इस यात्रा में इस वक्त आपके सामने काश्तीगढ़ कुडल से भी यात्रा आई हुई है। अगर श्रद्धा है तो तभी लोग आए हैं, जिसकी यात्रा को संतोष सिंह चेला लेकर आ रहा है। हमारी गाठा वास्की नाग मंदिर से यात्रा सुबह आरंभ हुई, तो भद्रवाह में आकर वास्की नाग डेरा मंदिर में श्री पूर्ण चंद चेला जी के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई इस वक्त कालीनाग पहुंच चुकी है। आगे यात्रा यहाँ से कुछ लोग यात्रु जो हैं जो ऊपर नहीं जा रहे हैं तो वो वापस जाएंगे, लेकिन जीवन की श्रद्धा है इसमें, जो यात्रा के तौर पर आ रहे हैं वो इस वक्त यहाँ से आगे कैलाश डल गए। स्नान के बारे में बताएं, उसकी महत्ता क्या है, कितनी वो बड़ी झील है, कितनी ठंडा पानी है, उसके बाद मेन एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, ये यात्रियों पर डिपेंड करता है। अगर यात्रा अच्छे तरीके से अपने श्रद्धा और मन भाव से चलेगी तो वहाँ पर वास्की नाग भगवान के दर्शन होते हैं। एज पर सांप के रूप में दर्शन होंगे, लेकिन होते हैं। दूसरी बात क्या है कि लोगों ने अपने दिल में श्रद्धा रखी होती है। जैसे कोई भी अपनी मर्जी से श्रद्धा रखता, कोई नौकरी के बारे में रखता है, कोई औलाद के बारे में रखता है, किसी भी तरीके से रखता है, तो उनकी श्रद्धा वहाँ पर पूरी हो जाती है। लोग अपने जिस तरीके से मन्नत मानी होती है वहाँ पर पूर्ण करते हैं। शुक्रिया जी। आप जानते हैं कि ये यात्रा बहुत पुरानी ट्रेडिशनल यात्रा चलती आ रही है और पूरे जम्मू नॉर्थ से काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पे हिमाचल से भी लोग आते हैं। धर्म ट्रस्ट का इसमें काफ़ी अच्छा रोल रहता है कि जितने भी चेले हैं, जो भजंत्री हैं, गाने बजाने वाले हैं, वो सारे हमारे होते हैं। हम उनको पेमेंट करते हैं, यहाँ से घोड़े जाते हैं, हमारे सामान लेकर जाते हैं। जितने भी चेले हैं उनको हम लोग अकोमोडेट करते हैं। आप जानते हैं कि काफ़ी देर मिलिटेंसी रही यहाँ पे, मिलिटेंसी में भी ये यात्रा चलती रही है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, ये यात्रा जो कैलाश कुंड की यात्रा है, ये नेशनल लेवल पे होनी चाहिए और जिस तरह अमरनाथ की यात्रा चलती है इस तरह इसको भी बढ़ावा देना चाहिए, ना कि 1-2 दिन के लिए नहीं, कम से कम 15 दिन
रखना चाहिए। यहाँ का बोर्ड है भदरवा पूरा, यहाँ की रूलिंग डेटी भी हैं और आज भगवान वासुकी नाग के पूजा अर्चना में सबसे बड़ा इवेंट है जिसको हम कैलाश यात्रा कहते हैं। मैं अभी रास्ते में एसएसपी साहब से बात कर रहा था तो लगभग पिछले साल 35,000 लोगों ने दर्शन किए। हमने इस बारी यात्रा को एटलीस्ट यूटी लेवल पे प्रमोट करने की कोशिश की है और उम्मीद कर रहे हैं कि यात्रा और यात्री बढ़ेंगे और लोग न केवल भदरवा, उधमपुर और कठुआ जहाँ से ट्रेडिशनली आते हैं, पूरे जे.एंड.के से और मे भी बाहर से भी आएंगे। इसका जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि ये एक टफ यात्रा है और स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत उच्च यात्रा मानी जाती है। जब आप कैलाश कुंड में पहुंचते हैं, वहाँ पे जो झील है वहाँ पे स्नान करते हैं, तो मैक्सिमम कैलाशों में झील है ही है। जो हमारे कैलाश मानसरोवर है वहाँ पे भी बड़ी झील, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में एक यात्रा मानी जा सकती है और हम ये मानते हैं कि भदरवा की टूरिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है।